बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस मैनेजमेंट के कंप्लीट कोर्स में एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट के टूल बार डिस्कस कर लिए थे, देख लिए थे क्या क्या फंक्शन है। आज हम बात कर लेते हैं पेज लेआउट की। पेज लेआउट वाली ऑप्शन जो है वो आपने वर्ड में भी देख ली है। अगर आपने ये वर्ड वाले लेक्चर नहीं सुने तो उनको भी आप लाजमी सुने, देखें कि हमने पेज लेआउट को कैसे डिफ़ाइन किया है। लेकिन इस वीडियो में भी अगर कोई व्यूवर्स हमारे दोस्त हमारे नए हैं वो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये आपको गाइड कर देता हूँ। इसमें बेसिकली मार्जिन ये होते हैं कि पेज की सेटिंग्स होती है, पेज का लेआउट होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पेज की टॉप से जो है वो 0.75 इंच पेज का साइज़ छोड़कर उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो प्रिंट होता है। इसी तरह लेफ़्ट से ये साइज़ लिखा हुआ है, इसी तरह हेडर से लिखा हुआ है, बॉटम से लिखा हुआ है, राइट से लिखा हुआ है। और इसमें ये होता है कि वाइड अगर ऑप्शन आप यूज़ करते हैं, मार्जिन यूज़ करते हैं, तो फिर ये टॉप से 1 इंच छोड़ता है और हेडर जो है वो 0.5 इंच छोड़ता है। ये निशान भी लगे हुए हैं, नेरो है, नेरो में ये साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। इसमें मतलब कॉर्नर पेज का एजेस जो है पेज के कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा मूव हो जाता है। अगर आप इसको कस्टम मार्जिन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यही वाली ऑप्शन आपको वर्ड में भी मिल जाती है, यही वाली ऑप्शन आपको एक्सेल में भी मिल जाती है। क्योंकि पेज की फॉर्मेटिंग वर्ड में भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है या एक्सेल में भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप ये देखें कि अभी हमारे पास इस पेज के ऊपर कोई लाइन वगैरह नहीं है। जैसे ही हम कंट्रोल पी की कमांड यूज़ करते हैं तो वे देखें कि यहाँ से फाइल में आकर यहाँ पी प्रिंट की ऑप्शन होती है और यही वाली ऑप्शन आपको कंट्रोल पी से भी मिल जाती है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है कि ये इस तरीके से पेज आपका प्रिंट होगा। उसके बाद इसमें प्रिंट एक्टिव शीट्स हैं। पेजेस आप सेलेक्ट करना चाहें कि कितने पेजेस हैं। अभी हमारे पास इसमें पेजेस हैं 1 से लेकर 5 तक। तो आप यहाँ 1 से लेकर 5 तक अगर लिख देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है तो फिर अगर आप इसमें कुछ भी नहीं लिखते तो फिर ये 1 से लेकर 5 नंबर पेज तक प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 1, मतलब पेज 1 से लेकर 1 तक। अगर आप पेज 2 से लेकर 3 तक प्रिंट देना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख देंगे। प्रिंट ऑन वन साइडेड ये वाली ऑप्शन मिलती है आपके प्रिंटर में जब आपका प्रिंटर एक्टिव हो, प्रिंट में ऑप्शन हो वन साइड की या डबल साइड की। उसके बाद पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आप इसका लेआउट सेट कर सकते हैं कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हो या लैंडस्केप ओरिएंटेशन हो। लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल व्यू में चेंज हो जाएगी। लैंडस्केप के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें कि पेज हमारा इस तरह लैंडस्केप में मूव हो जाएगा, टेक्स्ट हमारा ऐसे हो जाएगा जैसे भी था। और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में हमारा प्रिंट ऐसे आएगा पेज के ऊपर। उसके बाद नॉर्मल मार्जिन हैं, कस्टम मार्जिन के ऊपर आप यहाँ से ये उनको मॉडिफाई करेंगे तो टेक्स्ट हमारा कम या ज़्यादा होता जाएगा। ये देखें कि हम इसको अगर ज़्यादा कर लें तो ये देखें कि टेक्स्ट हमारा बिल्कुल नीचे चला गया है और यहाँ से पेज खाली होगा। तो पेज सेटअप के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो पेज सेटअप मार्जिन्स की ऑप्शन यहाँ मिल जाती है। हेडर फुटर आप मॉडिफाई आप कर सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन मिल जाती है हमें पेज की कि पोर्ट ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं या लैंडस्केप करना चाहते हैं। एडजस्ट टू 100% में है। अगर आप इसको 200% या ज़्यादा कर देंगे तो पेजेस हमारे ज़्यादा हो जाएंगे और टेक्स्ट फॉन्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा। ये देखें कि 15 पेजेस हो गए हैं और टेक्स्ट हमारा दूसरे पेजेस पे चला गया है। यहाँ कंट्रोल Z की ऑप्शन नहीं होती, वो आपको इस सूरत में वापस करना पड़ेगा। जो जो चेंजिंग्स आपने की हैं इसमें जो आपने चेंजिंग की हैं वो सारी की सारी आपको 1 बाय 1 याद रखनी है। वो आपको इस तरीके से वापस हो सकती है। जो आपने चेंजिंग की हैं उनको ध्यान से आप चेंजिंग करें ताकि आपको फॉर्मेटिंग करने में दुश्वारी पेश ना आए। ये देखें कि हमने कंट्रोल P की कमांड दी है तो ये लाइनें लग गई हैं। लाइनों
इन लाइनों का मतलब ये होता है कि आपका पेज जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये वाली पेज जो है, ये वाली लाइन लगी हुई है, यहाँ से आगे दूसरा पेज शुरू हो जाएगा। देखें कंट्रोल पी हम कमांड देते हैं तो पहले पेज में हमें ये वाली और चीज़ें मिलेंगी, दूसरे पेज में ये ऐसा व्यू मिलेगा, तीसरे में ऐसे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लाइन अपेयर होंगी तो फिर आपको आइडिया होगा कि हमारा पेज जो है वो कहाँ तक काम कर रहा है, कहाँ तक लाइनें लगी हुई हैं। ये वाली पेजेस ना प्रिंट में आती हैं, ना इनके ऊपर कोई बॉर्डर वगैरह लगाया जा सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जब प्रिंट की कमांड देने के बाद आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, उसके बाद ये लाइनें अपेयर होती हैं, उसमें पता चलता है कि पेज हमारा ऐसे है। उसके बाद इसमें साइज़ हैं, साइज़ का भी आपको आइडिया होगा कि A4 होते हैं, आम तौर पर ऑफिस में A4 यूज़ किया जाता है, लेटर है, लीगल है, ये साइज़ इनके नीचे लिखे हुए हैं पेजेस के। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा सिर्फ इसी टेक्स्ट का प्रिंट आए तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। प्रिंट को सिलेक्ट करके और यहाँ है प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया के ऊपर सेट प्रिंट एरिया आप क्लिक करेंगे तो ये वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल पी की कमांड देते हैं तो आपका ये वाला एरिया जो है वो प्रिंट में आएगा। इसको मॉडिफाई करना चाहें आप मॉडिफाई कर लें, क्योंकि ये लाइन क्रॉस कर रहा है। इसको आप ये देखें कि यूँ कर लें, इसको एक्स कर लें, कंट्रोल एक्स, और यहाँ हम मूव कर लेते हैं इसको, और इसको सिलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यही वाला जो पेज था इसी के ऊपर से ही, यानी कि यही वाला जो टेक्स्ट है यहीं से हमें प्रिंट की कमांड अपेयर होगी। ये देखें जी, कंट्रोल पी करते हैं तो यही वाला टेक्स्ट हमें इसमें मिलेगा। सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया यहाँ से आप ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद है प्रिंट टाइटल्स। अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, अगर आप हर पेज के ऊपर सिर्फ ये वाला सैलरी शीट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रिंट टाइटल वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं कि प्रिंट टाइटल का एरिया हमारे पास रहे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद रोज़ टू रिपीट ये होगी कि हर पेज के ऊपर ये वाली लाइनें रिपीट हो जाएं। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली लाइनें जो हैं वो हर पेज में रिपीट होती रहे। उसके बाद डाउन देन ओवर के पेज प्रिंट आएंगे ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ से पहले पेज नंबर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अगर आप ओवर द डाउन कर देते हैं तो फिर जिग जैग में काम करेगा ये इस तरह, मतलब यहाँ से यूं 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 प्रिंट आएंगे। उसके बाद इसमें पेज की विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली ही सेट करते हैं हम। उसके बाद ग्रिड लाइन्स हैं, ग्रिड लाइन में व्यू अगर आप दिए ग्रिड लाइन ख़त्म करना चाहें तो ये ग्रिड लाइन यहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, और प्रिंट में आना चाहें तो प्रिंट की ऑप्शन भी आपको यहाँ से इसमें मिल जाएगी कि प्रिंट वाली ऑप्शन आपको सर्कुलर रेफरेंस एरिया में मिल जाएगा। उसके बाद ये हेडर्स हैं, हेडलाइंस हैं। हेडर में ये होगा कि कॉलम की हेडलाइंस वगैरह ख़त्म करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं कि ये ग्रिड लाइंस प्रिंट में आएँ या ना आएँ, इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड, ये वाली ऑप्शन भी देख ली थी लास्ट लेक्चर में। सिलेक्शन पेन अलाइन भी देख लिया था हमने। अब आगे चलते हैं फार्मूलाज वाले, ये वाली फंक्शन लाइब्रेरी भी आपने देख ली थी। इसमें ये देखते हैं कि आप ये हम इसको कर देते हैं कंट्रोल Z, ये देखिए यहाँ हमने फार्मूले वगैरह लगाए हुए थे, इसको कर देते हैं ख़त्म। अब इसमें ऑप्शन है कि शो फार्मूला के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाता है शीट में जहाँ जहाँ फार्मूले लगे होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं या सिलेक्ट हो जाते हैं। ये देखें कि यहाँ भी फार्मूले लगे हुए हैं, वो सारे फार्मूले शो हो जाएंगे। इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसी सेल को अगर आप इसी सेल में सेलेक्ट करते हैं और एवेल्यूएट फार्मूला के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पता चल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे लिखा हुआ है, और इसका रिज़ल्ट जो है वो ये वाला है। इस फार्मूले का ये फार्मूला बना हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये इसका रिज़ल्ट मिल रहा है।
उसके बाद ट्रेस प्रेसिडेंट्स में है कि जहाँ ये फार्मूला कहाँ कहाँ किस किस रेंज पर अप्लाई हुआ है। तो ये देखें एरो बन गए हैं, इनके ऊपर हम क्लिक नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते, इनको जस्ट देख सकते हैं कि ये पहले हमारा एरिया ये था और ये यहाँ से लेके फिर ये इसका रिज़ल्ट बना है। इसको ख़त्म कर दें। ट्रेस डिपेंडेंट्स किस पे डिपेंडेंट है, मतलब ये वाला सेल हमने बनाया था कि इसमें इक्वल का साइन लगाया था, इसमें इक्वल लगाया था कि ये वाला जो सेल है वो इस पर डिपेंडेंट है। रिमूव एरो पे क्लिक कर देंगे तो रिमूव एरो ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपने किसी फार्मूले को ट्रेस करना हो कि ये कहाँ किस कंडीशन से अप्लाई हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेस प्रोसीजर के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद इसमें डाटा है, डाटा वाली ऑप्शन ये हम आगे चल के ही देखेंगे। इसमें किसी और सॉफ्टवेयर में फ्रॉम एक्सेस है, फ्रॉम वेब है, ये कोडिंग से रिलेटेड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से ये कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली थी, कुछ बता दी थी कि डाटा वैलिडेशन वगैरह, फ़िल्टर भी आपने देख लिए थे। और उसके बाद इसमें है, इसमें रिव्यू में स्पेलिंग चेकर है। स्पेलिंग चेक आप यहाँ से स्पेलिंग चेक करना चाहें स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जैसे आप स्पेलिंग चेक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये विंडो अपेयर हो जाएगी, आप स्पेलिंग चेक कर लें। उसके बाद इसमें ट्रांसलेट करना चाहें किसी भी लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद किसी सेल के ऊपर न्यू कमेंट लगाना चाहें तो न्यू कमेंट आप लगा लें। न्यू कमेंट लगाने के बाद ये एडिट कमेंट की ऑप्शन मिल जाएगी, डिलीट कमेंट की ऑप्शन मिल जाती है। प्रीव्यू देखना चाहें प्रीव्यू कमेंट देखना चाहें वो मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव करना चाहें नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। शो हाइड कमेंट करना चाहें तो आप यहाँ से शो हाइड कर सकते हैं। शो ऑल कमेंट्स यहाँ से शो हो जाएंगे। डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट कर लें। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट मैंने आपको बता दिया था। प्रोटेक्ट वर्क बुक है कि आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन ही नहीं होगी, वो आपने यहाँ पासवर्ड लगाना है। पूरा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर आप यहाँ पासवर्ड लगाएं, फ़ाइल को बंद करें और फिर चलाएं तो आपकी वर्कशीट जो है वो लॉक हुई मिलेगी। पासवर्ड जब आप लगाएंगे तो ही ये ओपन होगी। उसके बाद व्यू का है। व्यू में हमने देख लिया था कि नॉर्मल पेज होता है, पेज ब्रेक होता है कि जितने भी पेजेस हैं वो सारे इस तरह शो हो जाएंगे। पेज बाय ब्रेक। पेज लेआउट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो पेज हमें इस तरह मिल जाएंगे वन बाय वन। पेज जो वर्कशीट के अंदर जो पेज होते हैं वो सारे ऐसे व्यू हो जाएंगे वन बाय वन। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ से नॉर्मल कर लें। इसी तरह ये पेज लेआउट में मज़ीद ऑप्शन मिल जाती हैं। रूलर आप अनचेक करने हैं तो ये रूलर ऊपर वाले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं। ये वाले इंचेस एजेस हैं। उसके बाद ग्रिड लाइंस हैं। ग्रिड लाइंस आपको यहाँ से पता चलेंगी कि ये अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं ऐसे। इसी तरह फार्मूला बार ख़त्म करना चाहें फार्मूला बार ख़त्म कर सकते हैं। हेडिंग्स ख़त्म करना चाहें हेडिंग्स आप ख़त्म कर सकते हैं। इसमें कॉलम की और रो की हेडिंग्स ख़त्म हो जाएगी ऐसे। अगर आप जूम करना चाहते हैं तो यहाँ से जूम कर लें। जूम कर कस्टम भी कर सकते हैं। अभी नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वो 100% है। यही वाली जूम की ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाती है। इसको आप कम ज़्यादा करके भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से नॉर्मल कर लें। पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन यहाँ से भी देख सकते हैं आप। उसके बाद इसमें ऑप्शन है 100%। यहाँ अगर आपने इसको ज़्यादा कर दिया है, ये देखें कि आपने कर दिया है इसको 50% में बहुत ज़्यादा बारीक हो गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 100% पर व्यू आपको दिखा देगा। उसके बाद जूम टू सिलेक्शन है। अगर आप इसी को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जूम टू सिलेक्शन पर क्लिक करें तो ये ऐसे जूम हो के आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें ऑप्शन है कि ये अरेंज ऑल फ्रीज पेन की। फ्रीज पेन में ये होता है कि कुछ लाइनें आपकी स्टिल हो जाती हैं, बाकी लाइनें नीचे वाली जो हैं वो मूव करती रहती हैं। इसके ऊपर देखें कि हम फ्रीज पेन के ऊपर क्लिक करें। फ्रीज पेन में करेगा कि कीप रोज एंड कॉलम विजिबल वेयर द रेस्ट ऑफ वर्कशीट स्क्रॉल। इसके ऊपर क्लिक कर लें तो ये देखें कि अगर हम स्क्रॉल डाउन करते जाएं कीबोर्ड से तो ये पहली जो लाइनें हैं वो स्टिल हैं, बाकी जो नीचे वाली लाइनें हैं वो मूवेबल हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी हम कहाँ पर मौजूद हैं। इसको आप ख़त्म करना चाहें ख़त्म भी कर सकते हैं। फ्रीज टॉप रो पे करते हैं तो फिर ये टॉप वाली जो लाइनें हैं वो फ्रीज हो जाएंगी। ये वाली जो 1 वाली लाइन है।
उसके बाद फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम आपका फ्रीज़ हो जाएगा ये ऐसे, इसकी कोई अभी हमें ज़रूरत नहीं पेश आ रही। तो आप यहाँ से ये अनफ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये अनफ्रीज़ के ऑप्शन के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो ये फ्रीजिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब पूरे का पूरा शीट आपकी मूव करना शुरू हो जाएगी। स्प्लिट के ऊपर ये इस तरह सेल के ऊपर ये बॉर्डर बन जाते हैं, इसको स्प्लिट कर दें। बाकी ये मैक्रोज वगैरह होती हैं, ये कमांड्स वगैरह लगाई जाती हैं, प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है इसमें। तो MS एक्सेल की हमने मेन चीज़ें देख ली हैं, इसमें जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आप किसी भी प्रोग्राम को अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल्स में तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। मेन चीज़ें आपको एडवांस लेवल की चीज़ें आपको बता दी हैं इसमें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो या तो हम MS एक्सेस स्टार्ट करेंगे या पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर या वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी। अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो आप कमेंट में लिखें ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए। तो एंड में यही कहूँगा कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है इसकी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस पर ग्रिप हासिल नहीं करेंगे, तब तक हासिल नहीं कर सकते। तब तक आपको किसी भी काम में परफेक्शन नहीं आएगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे। तो अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।